ये 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 करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये करके दिखाओ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या कोचिंग क्लासेस। मैं आर.एस. गुप्ता। आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा बीकॉम पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर का कॉस्ट, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज लेबर वाला चैप्टर। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 23 है ओल्ड बुक का। न्यू बुक में आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन मिला लीजिएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग अ सर्टेन वीक इन अ मंथ ऑफ सितंबर, मतलब एक वीक का बात हो रहा है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। अ वर्कर मैन्युफैक्चर 240 आर्टिकल्स, देखो ए 240 आर्टिकल्स बनाता है। ड्यूरिंग, अच्छा, वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग अ वीक, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग अ वीक आर 48 आवर्स। ये 48 वर्किंग आवर है, मतलब एक सप्ते में 48 आवर्स ही काम होता है, मतलब टाइम टेकन समझा जाए तो 48 आवर्स होगा। स्टैंडर्ड रेट है ₹5 पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम टू मैन्युफैक्चर्ड एन आर्टिकल, एक आर्टिकल बनाने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट्स का टाइम लगता है। ठीक है, इसको हम लोग को 3 फॉर्मूला से सॉल्व करना है। एक पीस वर्क विद गारंटी वीकली वेजेस, रोवन प्रीमियम प्लान एंड एलसी प्लान। ठीक है, तो पीस वर्क देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस पूरे डेटा को मैं कॉपी कर लिया हूँ। एक्चुअल टाइम टेकन देखो कितना है, 48 आवर्स। ठीक है, रेट है ₹5 पर आवर, और स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, जिसको टाइम अलाउड कहा जाता है, स्टैंडर्ड टाइम को ही टाइम अलाउड कहा जाता है। टाइम अलाउड अगर देखा जाए तो कितना होगा, सोचो। देखिए, एक आर्टिकल बनाने में 15 मिनट का समय लगता है, बहुत ध्यान समझेंगे। एक आर्टिकल को बनाने में 15 मिनट का समय लगता है। 240 आर्टिकल्स बनाया गया है, तो कितना हो गया टोटल? 240 इंटू 15 मिनट्स, ये हो जाएगा इतना मिनट का टाइम लगेगा। इन डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो ये आवर में आ जाएगा। ठीक है, इसको 15 इसको डिवाइड करते हैं, 15 से अगर काटो इसको 4 आएगा, और 4 से इसको अगर डिवाइड करो 4 6 12, तो 60 आवर्स आएगा। ओके, तो 60 आवर्स टाइम अलाउड हो गया है। पीस वर्क विथ गारंटी वीकली वेजेस, देखो पीस होगा तो पीस वर्क का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? पीस वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट यहाँ पर हम लोग के पास नहीं है, पर आवर है, तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। चलो कर लेते हैं, देखो ध्यान से समझेंगे। एक घंटे में यहाँ पर 5 रुपये मिलता है, ₹5 पर आवर है। अच्छा, और एक यूनिट बनाने में 15 मिनट का टाइम लगता है, मतलब ये देखा जाए तो एक घंटे में 4 यूनिट बनेगा। 15 इंटू एक घंटे में कितना यूनिट बनेगा? 4 यूनिट, मतलब 4 यूनिट का रेट इतना हो गया। रेट पर पीस कितना होगा? रेट पर यूनिट, प्रॉब्लम लग रहा है दोस्तों। पर यूनिट इक्वल्स टू एक घंटे में, और एक घंटे में एक घंटे बनेगा 4। ठीक आया। देखिए, एक 15 मिनट में एक यूनिट बनता है, तो 60 मिनट में 4 यूनिट बनेगा। तो ये रेट निकल के जाएगा कितना? 1.25। ठीक है,
और ये रेट जो हुआ यूनिट हो गया, पर आवर्स से कन्वर्ट होकर के पर यूनिट हो गया। ठीक है, ठीक। तो पीस रेट कितना होगा? पीस रेट से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिट प्रोड्यूस कितना हुआ है? 240 इंटू पर यूनिट कितना निकला है? 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इसको इंटू करते हैं तो 240 प्लस 60 300 होगा ना। 240 इंटू 1.25 300, ये आ गया 300। ओके, ये हो गया पीस रेट का आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको और एक तरीके से कैसे करते हैं, ये देखो टाइम अलाउड इनटू रेट भी होता है ना। फॉर्मूला में लिखाया गया है, आप लोगों को पता होगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है टाइम अलाउड इनटू रेट, डायरेक्ट और करके इसको करते हैं तो नॉर्मल सा टाइम अलाउड इनटू रेट। अच्छा, इस बार रेट जो होगा पर आवर में होगा क्योंकि टाइम लिया जा रहा है। तो टाइम अलाउड कितना था? 60 आवर्स, यहाँ हम लोग कैलकुलेट किए थे। 60 आवर्स इंटू रेट, आवर वाला रेट 5 रुपया, तो ये कितना आ जाएगा? 300। तो ऐसे भी कह सकता है। ओके, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये रोवन और एलसी वाला। ये देखिए रोवन प्लान। ठीक है, रोवन प्रीमियम बोनस प्लान, इससे सॉल्व करना है हमको। ठीक है, तो टाइम टेकन वहाँ दिया हुआ था। टाइम टेकन कितना दिया हुआ था भाई? टाइम टेकन दिया हुआ था 48 आवर्स और टाइम अलाउड हम लोग निकाले थे 60 आवर्स, रेट 5 रुपीज़ पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टाइम सेव निकाल लें, टाइम सेव निकाल लेते हैं। टाइम सेव का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम सेव निकल के आएगा, टाइम सेव होता है टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। तो टाइम अलाउड 60 आवर्स, टाइम टेकन 48 आवर्स प्लस टू 12 आवर्स। ये क्या हो गया? ये हो गया टाइम सेव्ड। रोवन प्लान में कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले नॉर्मल टाइम वेजेस, नॉर्मल टाइम वेजेस इक्वल टू टाइम टेकन इनटू रेट। टाइम टेकन 48 आवर्स है। ठीक है, टाइम टेकन कितना? 48 आवर्स है। 48 इंटू रेट 5, तो ये हो गया 240। ठीक है, इंटू पर 240 आएगा। बोनस, रोवन में बोनस का फॉर्मूला क्या है? टाइम सेव इंटू टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउड इंटू रेट। ठीक है, इक्वल्स टू, देखो टाइम सेव है 12 आवर्स, टाइम टेकन है 48 आवर्स, टाइम अलाउड है 60 आवर्स इंटू रेट। इसको कैलकुलेट कर देंगे अगर हम तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 48। ठीक है, देखो 12 5 सा 60 और ये 5 से 5 कट जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, ये इसके साथ नीचे नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा ये इंटू। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक और ब्रैकेट है। ठीक, तो ये इसको प्लस कर लेते हैं 488। एलसी में सब कुछ सेम रहेगा, बस बोनस अलग हो जाएगा, थोड़ा सा बोनस डिफरेंट होगा। क्या होगा बोनस? 1/2 इंटू टाइम सेव इंटू रेट, 1/2 इंटू टाइम सेव 12 आवर्स इंटू रेट 5। इसको इंटू करो 30 आएगा, 270 इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा था? ये पहला वाला जो क्वेश्चन था उसका सारा सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ये एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन नंबर 29 है ओल्ड बुक का। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है। इसमें है एलसी से बनाना है और एलसी से और रोहन से बनाना है। देखो टाइम टाइम अलाउड है 5 आवर्स, टाइम टेकन है 4 आवर्स और रेट है 8 पर आवर।
यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि वेजेस कैलकुलेट करो, अर्निंग कैलकुलेट करो। अच्छा, अर्निंग पर आवर कैलकुलेट करने को बोला है, ठीक है। अर्निंग पर आवर कैलकुलेट करो इफ टाइम टेकन है 3 और 2, इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो हेल्सी से भी बनाना है और रोगन से भी बनाना है। पहले हम लोग हेल्सी का बनाते हैं। हेल्सी का नॉर्मल टाइम वेजेस देखो क्या होगा, एलसी में नॉर्मल टाइम वेजेस होगा। नॉर्मल टाइम वेजेस का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू रेट। टाइम टेकन यहाँ पर है 4 और रेट कितना है भाई, रेट है 8। तो 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 32। 32 यहाँ पर टाइम टेकन इंटू रेट, तो ये 3 इंटू 8 कितना हो गया, 24। और यहाँ पर टाइम टेकन 2 इंटू रेट, रेट 8 आवर्स, ठीक है। अच्छा, ये जो पहले से मैं बना के रखा था ये सारा डेटा, तो ये क्वेश्चन में ही गिवन था, वहीं से मैं लिया हूँ, ठीक है। देखिए टाइम अलाउड 5 आवर्स सबका है, ये 5 आवर्स सबका है टाइम अलाउड। और ये टाइम टेकन 4 आवर्स यहाँ पर है क्वेश्चन में, और नीचे जो दो क्वेश्चन है 1 एंड 2, इसका इसका 3 आवर्स और इसका ए वाला 2 आवर्स, ठीक है। और रेट सब में 8 रुपीज़ है। तो इसी हिसाब से टाइम सेव अलग अलग निकला है। बोनस देखो क्या होता है, बोनस हाफ इंटू रेट इंटू हाफ इंटू टाइम सेव इंटू रेट। तो यहाँ पर टाइम सेव है 1 आवर, और यहाँ पर ये कितना है 8। तो क्या हो जाएगा बोनस, बोनस जाएगा हाफ इंटू, सॉरी, हाफ इंटू टाइम सेव 1 आवर इंटू रेट 8, ठीक है। ये 4 आएगा ना, 4, 8 2 से 8 को काट दो, 4 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 6, ठीक है। अच्छा, आगे यहाँ पर बोनस, यहाँ पर टाइम सेव है 2 आवर्स, तो 2 आवर्स वही हो जाएगा। तब यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8 कितना आएगा दोस्तों, 2 2 कैंसिल 8, ठीक है। ये 32, ओके। और यहाँ पर टाइम सेव कितना है, यहाँ पर टाइम सेव है 3 आवर्स, तो अब कितना आएगा, 12 आएगा ना। 2 इंटू 3 इंटू 8, ठीक है। 2 4 कट जाएगा, 4 3 जा 12, ठीक है। तो 16 और यहाँ 12 कितना हो गया, 28, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, रेट निकालना है, रेट पर आवर अर्निंग पर आवर निकालना है ना। तो अर्निंग पर आवर कितना होगा, अर्निंग पर आवर, ठीक है। अर्निंग पर आवर कैसे निकलता है, अर्निंग पर आवर निकलेगा वेजेस डिवाइड बाय टाइम टेकन। जैसे अगर एक नंबर पहला क्वेश्चन, ये पहले वाले टेबल में जो क्वेश्चन बना हुआ है उसका मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा अर्निंग पर आवर, देखिए ये 36 है, और टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे, टाइम टेकन से। टाइम टेकन कितना है 4, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 9, 9 होगा। बस इसी तरह से सबका कर लेना है। अब इसका क्या होगा, मतलब इसका अर्निंग पर आवर कितना होगा सेकंड वाला में, इसमें सोचो 32 है, इसको कितना से डिवाइड करना है, 3 से। तो 10, 3 से डिवाइड करो 32 को, 32 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 10.67, 10.67, ठीक है। और ये 28 वाला, इसमें कितना है टाइम टेकन 2 आवर्स, तो ये 14 रुपये आ जाएगा, समझ में आ रहा है। 20 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 14। ये है अर्निंग
पर आवर, ठीक है, ये अर्निंग पर आवर है, ये 9, 10.67 और 14, ये अर्निंग पर आवर है। ये सम कंप्लीट। इस सम में और कुछ नहीं करना था, हाँ करना है, सॉरी, इसमें और क्या करना है, इसमें अब रो 1 से बनाना है, ठीक। तो कुछ नहीं, सारा का सारा सब कुछ सेम रहेगा, बस बोनस चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये एलसी की जगह पे कौन होगा, यहाँ हो जाएगा रो 1, ठीक है। रो 1 से बनाएंगे अब हम लोग, चलो। तो नॉर्मल टाइम में ये सेम रहेगा जैसे था जो, चलो नॉर्मल टाइम वेजेस ले लेते हैं, नॉर्मल टाइम वेजेस को पहले। टाइम टेकन इंटू रेट, तो पहले वाले में टाइम टेकन है 4 रुपया, इंटू रेट कितना, तो 32 पहले वाला में, 32, 32, दूसरे वाला में हो जाएगा टाइम टेकन है 3 आवर्स इंटू 8, 24, तीसरे वाले में, तीसरे वाले में टाइम टेकन है 2 इंटू 16, ठीक है। बोनस चेंज होगा, चलो बोनस, ये रो 1 में बोनस का क्या फॉर्मूला होता है, बोनस का फॉर्मूला रो 1 में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बोनस का फॉर्मूला, बोनस का फॉर्मूला हो जाएगा टाइम सेव्ड इंटू टाइम टेकन, ठीक है, टाइम सेव इंटू टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउड, ठीक है, इंटू रेट। ये होता है बोनस का फॉर्मूला, किसमें, ये होता है रो 1 में। तो चलो पहले वाले में करते हैं हम लोग, पहले वाले का बोनस निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर टाइम सेव कितना है पहले वाले में 1 आवर, डिवाइड बाई टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है, टाइम टेकन 4 आवर, टाइम अलाउड कितना था 5 आवर्स, इंटू रेट कितना है भाई, रेट है 8। तो पहले वाले का बोनस कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया 6.4, पहले वाले का बोनस हो जाएगा 6.4, ठीक है। ठीक, दूसरे वाले का बोनस देखते हैं अब, दूसरे वाले में बोनस क्या होगा, चलो दूसरे वाले का बोनस इसका, ठीक है, इसका बोनस निकालते हैं। इसमें टाइम सेव कितना है, टाइम सेव है 2 आवर्स, इंटू टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है 3 आवर्स, डिवाइड बाई टाइम अलाउड कितना था, सबका 5 था, और रेट कितना है 8, सबका रेट था। तो ये कितना हो जाएगा, 3 में 6, अच्छा 48, 48 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया 9.6। दूसरे वाले में बोनस हो गया 9.6, ठीक है, 33.6, ओके। आगे इसका बोनस, लास्ट वाले का बोनस बताइए कितना होगा,
इसका बोनस मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, कितना होगा। टाइम सेव इसमें है 3 आवर्स और टाइम टेकन है 2 आवर्स, इसका भी सेम होगा ना। टाइम अलाउड 5 आवर्स और ये हो जाएगा 8, सेम होगा इसका बोनस। 6 8 6 48, 5 से डिवाइड करो 9.6, ठीक है, ये 9.6 ही आएगा इसका भी। 9.6 9 6 15 25 25.6, ठीक है। अच्छा, अर्निंग पर आवर इसका भी निकालना पड़ेगा, तो जैसे अभी पहले निकाले थे वैसे ही निकलेगा,